नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस क्लास में। नाम है नाश श्रीवास्तव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली था कि प्लांट और एनिमल सबसे ज़्यादा स्पेशीज किसमें पाई गई हैं। तो उसका आंसर होगा इंसेक्ट। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी का पूरा चैप्टर आज ही खत्म कर लेंगे। रोज़ एक दो चैप्टर में, जो छोटे चैप्टर होंगे उनको दो खत्म कर देंगे रोज़, और जो बड़े होंगे उनको एक खत्म करेंगे। जल्दी जल्दी सोचेंगे 10-15 दिन में ये पूरा जो है खत्म हो जाए आपकी बायोलॉजी या साइंस की बात करूँ। ठीक है, तो लंबे लंबे सेशंस होंगे और वो जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि बीपीएससी एग्जाम है आगे। तो मैं मेन उसको टारगेट कर रहा हूँ। जो जो टॉपिक्स उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, मैं उनको पहले कवर करूँगा। और उसके साथ ही एसएससी और भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी हो गया, आईबी हो गया। ठीक है, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स तो सब तो हैं ही इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा प्रोड्यूसेस बाय फिजन, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड्स। ठीक है, अब इसमें आपका आंसर क्या होगा आप सोचिए। ठीक है, अमीबा जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, फिजन से होता है। कैसे होता है फिजन? एक, जैसे मान लीजिए ये एक अमीबा है। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, इस शेप में आ जाएगा। फिर इस शेप में आता है तो ये ऐसे दो हो जाएगा। ठीक है, और जो बीच, और फिर ऐसे ये दो हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है फिजन। और फ्यूजन जो होता है ना, फ्यूजन होता है मिलना। जैसे सन में जो भी रिएक्शंस होती है ना, वो फ्यूजन रिएक्शन होती हैं। और ये जो होता है फिजन, फिजन मतलब होता है अलग हो जाना, और फ्यूजन होता है मतलब मिल जाना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। और ये एसेक्सुअल मेथड से होता है। एसेक्सुअल मतलब कोई उसमें सेक्सुअल मेथड इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सो दिस इज ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका मैंने आंसर बता दिया। नंबर वन क्वेश्चन का, बायोलॉजिस्ट हैव सो फॉर नोन फाउंड एंड आइडेंटिफाइड आर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा स्पीशीज पाई गई हैं अभी तक। और सेकंड क्वेश्चन है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे कर पाते हैं, क्या करते हैं वो अपने टेम्परेचर को ऐसे लोअर रख पाते हैं, हायर देन एनवायरनमेंट रख पाते हैं, या क्या, या कांस्टेंट रख पाते हैं, या इक्वल टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रख पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल द टाइम। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। वो क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखते हैं हमेशा। और जैसे मगरमच्छ हो गया ना, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो वो इसीलिए कई बार जब ठंडी पड़ती है तो वो हिल भी नहीं पाता। उसकी बॉडी मूवमेंट उसको करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी उसकी जो ब्लड होता है ना, वो क्या कहते हैं, कांस्टेंट नहीं रह पाता उसका टेम्परेचर हर टाइम। तो इसलिए वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो टेम्परेचर होता है उसको कांस्टेंट कर लेते हैं हर टाइम पे। कहीं भी अगर ठंडी होगी, गर्मी होगी, तो जैसे होता है ना, ह्यूमंस का एक टेम्परेचर फिक्स होता है कि हाँ, जो है 1 फ़ारेनहाइट तक फिक्स रहता है। तो यही होता है, वो होते हैं सारे वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, जैसे बर्ड हो गए, सब होते हैं, सब वार्म ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से बताना कौन सा करेक्ट नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल एक्नोडर्म्स आर वेविपोरस, राउंड वर्म हैज नो सर्कुलेटरी सिस्टम, इन बोनी फिशेस स्विम ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट, इन कार्टिलेजिनस फिशेस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। सो इसका ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या होगा, आप सोचिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, ये सारे होते हैं ओवीपोरस। ओवीपोरस क्या होता है, जो 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 दोज एनिमल्स दैट ले एग्स। ठीक है, जो एग्स देते हैं वो सब होते हैं ओवीपोरस। और वीवीपोरस कहते हैं वो ह्यूमंस होते हैं। जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं वो सब होते हैं वीवीपोरस। और जो एग्स ले करते हैं वो होते हैं ओवीपोरस। ठीक है, ओ से ठीक है, राउंड राउंड होता है तो ओ। ठीक है, ओ से मान लीजिए ओवीपोरस से जो एग ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हैव नो ब्लड बट रेस्पायर्स। ठीक है, ब्लड नहीं होता बट रेस्पायर करता है। आपने हाइड्रा को देखा होगा, तो इसका आंसर होगा हाइड्रा। ये जो होता है हाइड्रा, जो होता है उसके अंदर ब्लड तो नहीं होता, लेकिन वो रेस्पायर करता है। हम लोग के अंदर ब्लड होता है, हम लोग ब्लड के थ्रू भी जो रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन, वो ब्लड के थ्रू होता है। ऑक्सीजन के थ्रू जो है, ब्लड के थ्रू पूरी ऑक्सीजन जाती है, तो उससे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जिसे बोलते हैं। ठीक, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो वो दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। ठीक, एट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। ठीक है, सच्ची फिश कौन, जो सच बोलती है फिश, ऐसा नहीं है। ठीक है, ट्रू फिश मतलब जो फिश होती है। सी हॉर्स। सी हॉर्स, नाम में हॉर्स है लेकिन ये है फिश। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक तैरता हुआ घोड़ा, विच इज़ अ फिश। सो सी हॉर्स इज अ फिश। मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है, स्टार फिश कुछ लगाते हैं, स्टार फिश नहीं है। ठीक है, वो एक्नोडर्माटा होती है शायद। ठीक है, एक्नोडर्म होती है, और ये जेली फिश भी नहीं होती है। ये सी हॉर्स होता है, ये फिश होती है। कई बार इसमें क्या कहते हैं, कई सारी फिशेस के कलर पूछ लेते हैं। कि इस बार अभी एक एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा था कि ये जो फिश होती है इसका कलर क्या होता था, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश, अगेन इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हॉर्स। सी हॉर्स इज अ फिश एंड नॉट एन एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर है, ये हो चुका है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश, इसमें से कौन सी फिश नहीं है। तो बताया था स्टार फिश फिश नहीं है, ऊपर ही बता चुका हूँ मैं।
तो स्टार फिश जो होती है वो फिश नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन इज अ ट्रू फिश, ठीक है। तो ट्रू फिश, इसका आंसर आपको बता चुका हूँ। इसका फिश इसका फिश ये हो जाएगा, फिश क्या कह रहा हूँ मैं, कैट फिश हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सो कैट फिश, जहाँ पे आप देख लीजिए हॉर्स है डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है, लेकिन वो क्या है, फिश है। कैट है डोमेस्टिक एनिमल एक टाइप से होती है, वो भी फिश है। ऐसे ही डॉग फिश होता है, वो भी फिश होती है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये सब फिश होती है। सिल्वर फिश इंसेक्ट है, ठीक है, सिल्वर फिश होती है इंसेक्ट होती है। और जेली फिश भी वो नहीं होती है, कोई फिश नहीं होती। क्रे फिश भी कोई फिश नहीं होती। कैट फिश होती है वो फिश होती है, ठीक है। तैरती बिल्ली, तैरता हुआ घोड़ा, ये सब जो है फिश है। इसकी बात करते हैं फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, इट्स अ सी हॉर्स, ठीक है। और फिर ये जो सी काउ दिया हुआ है ना, ये सी काउ जो होती है मैमल होती है, ठीक है। हाउ मेनी बोन्स इन अ शार्क, शार्क में एक भी बोन नहीं होती, जीरो बोन्स। और विच विच इज़ लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ी मैमल जो होती है वेल, ठीक है, वेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल। तो यहाँ पे सब क्वेश्चन सही हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज द वेल बिलोंग्स। तो वेल्स बताया था ये मैमल होती है, ठीक है। विच वन इज अ मैमल, इट्स अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, तो वेल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल्स, ठीक है। टूथ वेल्स सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो वो होती है स्पर्म वेल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आप लोग साथ में आंसर दे रहे होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसका हो जाएगा टूथ वेल। विच अमंग द फॉलोइंग वन ले एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली, ठीक है। तो इनमें से कौन सा, मतलब सिंपल पूछ रहा है कि कौन से जो होते हैं जो वो अंडे देते हैं, तो इसमें होता है एकिडना, ठीक है, एकिडना, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बाकी कंगारू सीधा बच्चा पैदा करता है, वेल भी और पॉर्क्यूपाइन भी। तो ये ऑप्शन फिर याद रखिए कि ये सब जो है ना, ये सब कौन से, ये वीवी पोरस है, और ये जो है ये ओवी पोरस है, ठीक है। एकिडना जो है ये ओवी पोरस है। इसकी बात करते हैं, अमंग्स द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एप्स। तो एप्स जो होता है, एप्स में कौन, एप्स जो होते हैं वो उड़ने वाले होते हैं। तो आपने बचपन में सुना होगा कि जो बैट जो होता है वो एव नहीं होता है, वो होता है, क्या होता है, वो होता है मैमल। तो बैट जो है वो मैमल है, ठीक है। इसमें से मैंने आपको बताया था कि सी काउ जो होती है मैमल होती है पहले ही, ठीक है। तो सी काउ जो होती है वो मैमल होती है, और सी लॉइन भी मैमल होता है, और सी हॉर्स तो फिश होती है, मैंने बता चुका हूँ। कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। डॉल्फिन्स क्या होता है, डॉल्फिन्स भी मैमल्स होती हैं, ठीक। बहुत ईजी क्वेश्चन थे, तो आगे होंगे। नेक्स्ट, सो मैमल कैपेबल ऑफ इन फ्लाइंग, ठीक है, जो मैमल उड़ते हैं वो होता है बैट, ठीक है, बैट उड़ लेता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सील इज स्पेशल, सील जो होती है वो कौन सी स्पेशली होती है, तो सील जो होती है वो होती है मैमल, ठीक है। सील मैमल होती है। एम्फीबियंस कौन होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा वो उसको बोलते हैं प्लांट्स का एम्फीबियन, क्योंकि वो क्या ज़मीन पे भी रहता है, और जो होता है वो उग जाता है उसमें, क्या कहते हैं, पानी में भी उग जाता है। तो इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी पे भी रहते हैं, वो बोलते हैं एम्फीबियंस होते हैं वो सब, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी जल्दी करो ताकि जो इजी इजी क्वेश्चन है वो हो जाए और समझा भी दूँ थोड़ा बहुत। सो विच ऑर्गेनिज्म अमंग दीज ब्रेथ फ्रॉम स्किन, ठीक है, स्किन से सांस कौन लेता है, तो वो लेता है फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग जो होता है स्किन से सांस लेता है। कई बार देखा होगा कि वो लोग निकल के बाहर आ जाते हैं, ऐसे हमेशा उसके अंदर ऐसे दलदल में पड़े रहते हैं, फिर निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सांस लेने के लिए, कई बार ऐसा भी होता है कि धूप लेने के लिए बाहर आते हैं, तो वो होते हैं फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो जाहिर सी बात है जब धूप सेकने के लिए ऐसे आते हैं जैसे क्रोकोडाइल की तरह पड़े रहते हैं, तो वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो ट्रू, सो ए हो जाएगा इसका आंसर। गावियालिस क्रोकोडाइल आर फाउंड इन, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा घड़ियाल जो होते हैं, घड़ियाल का गंगा मैदान, गंगा नदी में पाया जाता है, ठीक है, और उसके किनारे पाया जाता है, तो ये होता है गंगा, ठीक है। तो घड़ियाल जो होते हैं गंगा नदी, उसी को बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये गंगा नदी में पाया जाता है। विच इज़ एन एट्रोशियस एनिमल, ठीक है। तो एट्रोसिटी कौन करता है इनमें से, अब पेंगुइन तो करेगी नहीं, कभी देखा है कि पेंगुइन आपको मार के चली गई हो, ठीक है। वेल भी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। टॉर्टोइस भी इतना भी वो आक्रामक नहीं होता है, लेकिन ऑटर होते हैं, ठीक है। तो ऑटर हम लोग को बचपन में सुना जाता था कि ऑटर जो होते हैं ना, वो कोई सो रहा होता था तो, या कोई अगर डेड बॉडी होती थी तो उसका उसका वो दिल निकाल के खा जाते थे, क्योंकि वो खोद के नीचे नीचे चलते हैं ना ज़मीन के। तो इससे याद कर लीजिए कि जो ऑटर है, इसका आंसर ऑटर होगा, ठीक है। ऑटर विच इज एन एट्रोशियस एनिमल। इसके बाद बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट, जो स्ट्रीट पे बियर परफॉर्म करते हैं वो होते हैं स्लॉथ बियर, ठीक है, वो होते हैं स्लॉथ बियर। और 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेपरेट अ मैन ह्यूमन फ्रॉम एप्स। तो जो ह्यूमन होते हैं उनको एप्स से सेपरेट करने वाली उनकी कौन सी ऐसी हम्म, ऐसी कौन सी वो प्रॉपर्टी है, तो वो होती है एनविस अ डिज़ायर टू लर्न, ठीक है।
सीखने की इच्छा जो होती है वही उनको अलग करती है। हालांकि आजकल तो वो लोग भी उनको सीखने की इच्छा, जिज्ञासु बहुत होते हैं वो लोग भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, उसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है इसमें जैसी कोई वो जो भी ओविपोरस होते हैं ना, उनसे जैसे ही कोई बच्चा निकलता है तो वो डेवलप करना स्टार्ट होता है। अंडे से जैसे बच्चा निकलता है तो क्या बड़ा होना स्टार्ट होता है। जो जो प्रोसेस होती है ना वही होती है मेटामॉर्फोसिस। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, फ्रॉग के साथ उसकी इंटेस्टाइन होती है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, इंटेस्टाइन जो होती है छोटी होना स्टार्ट हो जाती है। फिर इसकी बात करते हैं, चौथा फॉलोइंग सेपरेट तो कर चुके हैं हम लोग। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट एन एप, तो इनमें से एप कौन सा नहीं है, तो एप कौन सा नहीं है, लंगूर। ठीक है, लंगूर मंकी है, वो एप नहीं है। ठीक है, गिब्बन है और गोरिल्ला है, औरंगुटन है, ये सब आपने देखे होंगे, डिस्कवरी पर अक्सर आते हैं। औरंगुटन एक वो होता है, उसके किनारे किनारे मुंह पे ऐसा अजीब सा वो होता है, तो वो वाला होता है बहुत बड़ा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप जो है वो क्या होगा, गिब्बन होगा। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप होता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पांडा विच बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, तो अब सेम फैमिली, अब ये कैट रैबिट डॉग तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली बियर। ठीक, और विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, तो सो थ्री चैम्बर्ड हार्ट मोस्टली रेप्टाइल से पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल में नहीं पाया जाता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट। तो बताइएगा क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है। ये फिश में बताइए कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, सबका बताइएगा लिख के कमेंट करिएगा। ठीक है, नील गाय जो होती है वो क्या होती है, वो एक डियर होती है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि गाय नहीं खाएंगे, तो गाय नहीं खाएंगे तो वो नील गाय खा सकते हैं। ठीक है, अगर उनको बहुत मन है गाय खाने का, हालांकि नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका एशियाटिक वाइल्ड एस, इसका हो जाए एक्वस हिमिनस। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, साइंटिफिक नेम्स हैं और इतना आते भी नहीं है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर किस में नहीं होता है, तो ये नहीं होता है किसमें, रैट में। ठीक है, रैट में जो होता है वो गॉल ब्लैडर नहीं होता, सोचो बिना गॉल ब्लैडर के जीता है। इंसान भी जी लेते हैं, जब कभी कभी किसी को स्टोन हो जाता है तो क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं। बस उससे ये होता है कि थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, हल्की फुल्की, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बिना गॉल ब्लैडर के होता है रैट। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हूव्स आर नॉट फाउंड, ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा जेब्रा। ठीक है ना, सॉरी जेब्रा नहीं होगा, इसका जैकॉल होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, जैकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक ओरिजिन होता है, ये कोरल रीफ्स जो होती हैं वो ऑर्गेनिक ओरिजिन होती हैं। कई बार कहते हैं ना कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है, और वो क्योंकि वो बनती ही है ऑर्गेनिक मैटर से, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होती हैं सब चीज़ों की, कि क्लाइमेट चेंज हो गया तो ऐसा होता है, तो उससे बहुत वो हो जाता है, कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, कलर उनका उड़ जाता है। ऐसे आपको बहुत कलरफुल दिखेगी, अगर सही एनवायरनमेंट है तो कलरफुल होंगी, और जैसे ही वहाँ पे कुछ ऐसा क्लाइमेट चेंज होगा तो कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी और वो सारी वाइट हो जाएंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है, तो वो एक मोलस्क है। ठीक है, और इसका ब्लड जो होता है वो होता है ब्लू कलर का। ठीक है, तो ब्लू कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है इसके ब्लड में, जिससे कि इसके ब्लड कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है। द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट जो है स्क्विड है। अच्छा, ये मैं छुपाना भूल गया हूँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्लू, लेकिन आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्विड। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग द क्लास ऑफ अदर थ्री, ठीक है, तो अदर थ्री से कौन सा बिलोंग नहीं करता, तो ये होगा क्रैब। ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो होते हैं एरेक्निडा हैं। ठीक है, और ये जो है क्रैब है, ये है मेलाकोस्टेका। ठीक है, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं भी आएगा मोस्टली, तो बहुत चांस नहीं कि ऐसा कुछ नहीं आते हैं। ठीक है, सो टर्माइट्स, क्या टर्माइट्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइट एंट्स। आप कभी देखा टर्माइट वाइट वाइट होते हैं, तो इनको बोलते हैं वाइट एंट्स। ग्लो वॉर्म जो होते हैं वो क्या होता है, वो एक इंसेक्ट होते हैं, कीड़ा होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, उससे कौन सा इंसेक्ट नहीं है, तो बग जो है वो इंसेक्ट है, हाउस फ्लाई एक इंसेक्ट है, मॉस्किटो एक इंसेक्ट है, लेकिन स्पाइडर एक इंसेक्ट नहीं है। ये कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये जो पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं ना उसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, व्हाइट लेग हॉर्न इज अ वैरायटी ऑफ फाउल। ठीक है, 41 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 41 क्वेश्चन की बात करें तो व्हाइट लेग हॉर्न इज अ वैरायटी ऑफ, क्या है, वो एक फाउल है। और टिक्स एंड माइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपको बता चुका हूँ कि ये सब होते हैं अरेक्निड्स। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में इस वजह से ये माइट था। ठीक है, स्कॉर्पियन था, स्पाइडर था, तो ये सब एराक्निडा में आते हैं, तो ये भी वही है। और स्पाइडर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट, देखिए वही क्वेश्चन आगे बताया था कि पेयर्स ऑफ लेग पे डिपेंड डिपेंड करता है। ठीक है, थ्री लेग्स ऑफ पेयर्स होते हैं तो वो इंसेक्ट होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। थ्री लेग्स ऑफ पेयर्स होते हैं अगर, तो वो इंसेक्ट होता है। फोर लेग्स ऑफ पेयर होते हैं तो वो स्पाइडर हो जाता है। ठीक है, मतलब स्पाइडर भी एक कैटेगरी में आता है, तो वो सब उस कैटेगरी में आ जाते हैं फिर। ठीक है, वो स्पाइडर नहीं हो जाता है। ठीक है, विच इज़ नॉट इंसेक्ट एमंग द फॉलोइंग, तो इसमें कौन सा इंसेक्ट नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन, इट इज स्पाइडर। ठीक है, एट विच स्टेज इन लाइफ
डज द सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स, या तो वो जो फाइबर बनाना स्टार्ट करता है तो वो किस स्टेज पे जो होता है हम लोग फाइबर उससे निकाल सकते हैं, तो वो होता है प्यूपा, सी। ठीक है, प्यूपा जब बन जाता है तब वहाँ से हम लोग जो है उससे वो एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म, सिल्क देने के लिए, ठीक है, फाइबर देने के लिए। फिर 49 क्वेश्चन की बात करते हैं, सिल्क वॉर्म ग्रोज ऑन, तो सिल्क वॉर्म किस पे बढ़ता है, तो मलबरी लीव्स पे। और भी होता है कई सारे, कई टाइप के वो होता है सिल्क वॉर्म, तो आप आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वाइट ब्लड, कभी आपने कॉकरोच को मारा है? कॉकरोच को मारेंगे तो उसको, उसका आपको जो उसमें पिगमेंट पाया जाता है वो वाइट कलर का होता है, तो इसलिए उसका ब्लड भी वाइट होता है, और इसमें ओपन सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेशन आपको बताऊंगा आगे। ठीक, और विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एनिमल्स आर नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल वो होते हैं जो रात को चलते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मस्कीटो, बैट। ठीक है, कई बार आपने वो देखा होगा ऐड कि 5 बजे मच्छर का अटैक होता है। ठीक है, तो 5 बजे मच्छर का अटैक इसीलिए होता है क्योंकि वो रात को चलना पसंद करते हैं। ठीक है, बैट और आउल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो 51st क्वेश्चन की बात करते हैं, विच हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रेस्पायर, तो जो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होता है उनके अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ठीक है, दिस इज अनदर काइंड ऑफ सिस्टम जिसके थ्रू वो लोग रेस्पायर करते हैं। और ये कुछ 52 क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें इन स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है, कौन सा सही है बताना है। ठीक है, टेपवर्म इज अ hermaphrodite, ओके, सो इट्स करेक्ट। राउंडवॉर्म हैज सेपरेट सेक्सेस, ओके, सही है। फिलेरिया इज कॉज्ड बाई नेमाटोड, ठीक है, ये आपने आगे पढ़ेंगे मतलब। ठीक है, गिनी वॉर्म इज एन एनालिट, नहीं ये नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है पैरासाइट, ये पैरासाइट होता है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज, तो सबका सबसे बड़ा दिमाग कौन सा है, तो इसके लिए आप एलिफेंट बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इसके लिए आप लगाएंगे एंट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एंट, ए। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। 55th क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन आंट्स बाइट दे इंजेक्ट, जब चींटी काटती है तो कौन सा एसिड डालती है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो है वो डाल देती है। अच्छा, जब हम लोग जिम करते हैं तो एक एसिड प्रोड्यूस होता है, उस एसिड का नाम बताइएगा। ठीक है, जिससे हम लोग की मसल एक होना स्टार्ट हो जाती है, और हम लोग फिर कहते हैं नहीं बस अब तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो उसका एसिड का नाम बताइएगा। और फिर 56 क्वेश्चन की बात करते हैं, ओनली मेल्स सक ब्लड और ओनली फीमेल सक ब्लड, मॉस्किटो के बारे में है। फीमेल सक प्लांट जूसेस, मेल्स हैव बिगर विंग्स देन फीमेल्स, और फीमेल्स हैव बिगर विंग्स देन मेल्स। अब इससे आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा तो होता है, एक चीज़ अगर पता है ना तो आप दूसरी चीज़ गेस कर सकते हैं कि एक तो मेल जो होते हैं वो ब्लड सक नहीं करते हैं। ठीक है, कितना शरीफ होते हैं। तो इससे इस हिसाब से अगर वो प्लांट व्लांट का ऐसा वो पियेंगे तो ऑब्वियसली उनका उतना बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए विंग्स जो होंगी वो बड़ी होंगी वो फीमेल्स के। हमेशा आपने देखा होगा कि जो मेल मॉस्किटो होता है वो हल्का हरा हरा सा दिखेगा, या अगर हरा नहीं भी होगा तो वो काफ़ी छोटा दिखेगा आपको। ठीक है, हल्का सा बॉडी शेप भी उनकी अलग होती है, तो वो आप देख के भी जान सकते हैं कि हाँ ये मेल वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आप उसको तुरंत मार दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सो 2 and 5th आर करेक्ट। पॉइजनस फैंग्स ऑफ अ स्नेक आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जो दो दांत होते हैं, विष दंत होते हैं जो उसके सांप के, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं मैक्सिलरी टीथ। सबसे मैक्सिमम वही लेंथ होती है उसकी, तो आप इससे याद कर लीजिए कि मैक्सिलरी टीथ होते हैं, कैनाइन नहीं होते हैं। ठीक है, कैनाइन नहीं होते हैं वो होते हैं मैक्सिलरी टीथ। बहुत लोग सोचेंगे कैनाइन काटता है उससे तो कैनाइन हो जाएगा, नहीं, मैक्सिलरी होते हैं। ठीक है, विच अमंग द फॉलो, अभी आगे पूछेगा कि बताओ जो हाथी के जो दांत निकले होते हैं वो कौन सा होता है, तो वही बताइएगा। विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन, सॉलिड यूरिन कौन एक्सक्रीट करता है, कंगारू रैट। कंगारू रैट क्यों करता है ऐसा, क्योंकि वो मोस्टली राजस्थान रेगिस्तान जैसी जगह पाया जाता है, तो उस जगह पे क्या होता है ना कि वाटर की बहुत कमी होती है, तो इसलिए वाटर सेव कर पाए तो इसलिए वो सॉलिड यूरिन को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, 57th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टोर्स वाटर इन द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में कौन वाटर स्टोर करता है, किसको सबसे ज़रूरत है इसमें, कैमल को। ठीक है, तो कैमल ही जो है वो अपने इंटेस्टाइन में वाटर स्टोर करता है। एक वो डबल हम्प कैमल होता है, तो वो जो जो हम्प्स होते हैं ना उसके ऊपर के किसी कैमल के ऊपर के, तो वो किस टिश्यू के बने होते हैं, तो वो एडिपोज टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिए, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है। पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक्स इज होमोलोगस, होमोलोगस टू मतलब कैसे होती है वो, किससे हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं, अगर हम लोग मैन से ह्यूमन से उसको अगर कंपेयर करें तो वो होती है, क्या रखा है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स।
तो सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड वो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग कभी देखा है कि कुछ खाते हैं खट्टा तो सडनली ऐसे कुछ सलाइवा निकल आता है, ठीक है, तो वैसे ही उससे भी होता है। पॉइजन ग्लैंड जो होती है वो भी ऐसे ही काम करती है, जैसे ही वो टूथ उसके निकलते हैं ऐसे, तो वैसे ही वो सलाइवा के थ्रू पॉइजन निकल जाता है उसका वहीं से, ठीक है, तो इस तरह से काम करता है ये। फिर 61st क्वेश्चन, सम स्पेशीज, ये इस क्वेश्चन की बात करें, सम स्पेशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, ऑब्वियसली होते हैं, जो कई सारे समुद्र में ऐसे होते हैं जो घास खाते हैं नीचे जाके, तो हर्बीवोरस होते हैं। सम स्पेशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, तो पता ही होगा। सम स्पेशीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, मरीन मैमल्स, हाँ हाँ ठीक है, जो सी का वो हो गई, तो होते हैं। सम स्पेशीज ऑफ स्नैक्स आर विविपोरस, हाँ ये भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोबरा होता है गैस। तो कोई ऐसा होता है जानवर, मतलब कोई ऐसा होता है उसमें वो स्नेक जो सीधा बच्चों को पैदा करता है, वो ओविपोरस नहीं, तो वो पीवीपोरस होता है। तो ये कुछ इस टाइप के जो टर्म है उनको आप याद रखिएगा। जो डॉग होते हैं वो तो इसीलिए सारे आंसर से हो जाएंगे डी। डॉग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं, ऐसा नहीं है घास नहीं खाते हैं हमेशा, मतलब घास तो कभी नहीं खाते हैं, वो रोटी वोटी भी खाते हैं, तो वो होते हैं ओमनीवोरस। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है तो होगा ओमनीवोरस। 63rd क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। अब इससे आप समझ सकते हैं इसके टर्म्स है कि जो रॉक्स पे कोई चीज़ अगर उग रही है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लिथोफाइट्स, डी। अब लिथोफाइट्स कैसे बोलेंगे, आपने कभी सुना होगा कि ये एक मोनोलिथ है ना। तो मोनोलिथ, कई सारे मोनोलिथ स्ट्रक्चर मिलते हैं हम लोगों को साउथ में, महाराष्ट्र में मिलते हैं, ठीक। तो मोनोलिथ मतलब, लिथ मतलब होता है स्टोन, तो जो एक ही स्टोन से पूरा बना दिया गया, कार्व्ड कर दिया गया, उसको बोलते हैं मोनोलिथ। और लिथ से बना सकते हैं प्लांट्स पे, कोई फाइट मतलब प्लांट्स टाइप, ठीक है। तो जो प्लांट ग्रो करते हैं रॉक पे, दीज आर लिथोफाइट्स, ठीक है। अब ये टर्मिनोलॉजी एसएस में नहीं दी होती है, तो ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक। तो यही फायदा होता है कि अगर आप कोई लेक्चर देखते हैं तो आपको ये सब चीज़ें जो है अलग से पता चल जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट, इंसेक्टिवरस प्लांट इसमें से कौन सा है, तो ये है पिचर प्लांट, ठीक है, ये खा जाता है। और इसके मैंने कुछ और ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, मतलब ऑप्शन कह रहे हैं, कुछ और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे यूट्रिक्यूटेरिया हो गया, ब्लैडर हो गया, ड्रोसेरा हो गया, डियोनिया हो गया, तो ये सब जितने भी प्लांट है ना, ये सारे के सारे इंसेक्टिवरस हैं। सो दीज ऑल प्लांट्स आर इंसेक्टिवरस प्लांट, मतलब जो मैंने ये लिखे हुए हैं ये वाले और ये पिचर प्लांट, तो ये सब मिला के इंसेक्टिवरस प्लांट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पिचर प्लांट, जो मॉडिफाई होके क्या बन जाता है, पिचर बन जाता है, मतलब जो कैप्चर करता है इंसेक्ट्स को, तो वो आखिर कौन सा पार्ट होता है एक प्लांट का जो मॉडिफाई होकर ये बन जाता है। अच्छा, ऐसा करते क्यों है, ये इंसेक्ट को क्यों खा जाते हैं, है ना, कुछ और नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए खाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है इनके पास। और कभी भी कोई प्लांट होता है वो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं गेन करता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके तब उसको जो है वो गेन करता है रूट्स के थ्रू, ठीक। कई सारे बैक्टीरिया काम करते हैं उसके लिए, तब वो जाके उसको, या तो कई बार जब बारिश होती है तो ऊपर जो बिजली कड़कती है ना, उससे भी वो पानी में नाइट्रोजन मिक्स हो जाता है, तो उसको या तो फिर प्लांट्स लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि वरना कहेंगे इतना सारा नाइट्रोजन है क्यों नहीं लेते हैं डायरेक्टली, तो नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए वो जो है अपनी जो लीव्स को है वो बना लेते हैं उस तरह से, और उससे ही जो है, तो ये पार्ट हो जाएगा बी, या बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेपेंथिस खसियाना, अ रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट, इज फाउंड इन, कहाँ मिलता है, मेघालय मिलता है, ठीक है, नीचे ये मेघालय में मिलता है, बस और क्या, मेघालय में मिलता है। टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, टर्मरिक कौन से पार्ट से मिलती है, वो होती है स्टेम, स्टेम से मिलती है टर्मरिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईटेबल पार्ट ऑफ टर्मरिक प्लांट, टर्मरिक का कौन सा प्लांट खाते हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चन, स्टेम, जब मिलता वही है तो खाएंगे वही स्टेम। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड प्रोड्यूस वेजिटेबल इज अ मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड रूट क्या है, स्वीट पोटैटो है। इसमें एक बेसिक आप ये देख सकते हैं, कभी भी कोई पूछता है ना कि रूट क्या है, स्टेम क्या है, तो रूट वो होगी ना जिसमें आपको ऐसे हल्के हल्के से रेशे निकलते हुए दिखेंगे, ठीक है, वो रूट होगी। मॉडिफाइड रूट की अगर बात करें ना, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, तो आपको उसमें ऐसे हल्के हल्के से लंबे लंबे से रूट्स टाइप के दिखेंगे, तो वो रूट है। तो वो सारे मॉडिफाइड रूट होंगे। तो आप सोचिए कौन कौन से इसमें रूट हो सकते हैं, वो सारा एग्जाम्पल जो है जिसमें इसमें लंबे लंबे रेशे दिख रहे होंगे निकलते हुए, तो वो सारे रूट होंगे। और स्टेम क्या होंगे, स्टेम में आपको नोड और एंटी नोड टाइप के दिखेंगे, हल्के हल्के से जरा जरा सा पेड़ निकलता हुआ दिखेगा सीधा, वो सारे स्टेम होंगे। तो ऐसा हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। 66 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यीस्ट फर्मेंटेशन करता है, ठीक है, कैसीन पाया जाता है मिल्क में, कैसीन पाया जाता है, ठीक है, एक एक और होता है, याद नहीं आ रहा है मुझे, भूल गया, चलो कोई बात नहीं। एलोवेरा जो होता है वो होता है एंजियोस्पर्म, ए से एलोवेरा, ए से एंजियोस्पर्म, तो ऐसे याद कर सकते हैं।
एलोवेरा इज एंजियोस्पर्म। बहुत ज़रूरी याद करना भैया, ऐसे याद कर लिया करो कि एलोवेरा जो है एंजियोस्पर्म है, ठीक। क्योंकि वहाँ पूछेगा जिम्नोस्पर्म है, ऑप्शन में देगा, तुम लगा क्या जाओगे, हाँ जिम्नोस्पर्म है। तो ऐसा नहीं है। वो क्या है, ये एंजियोस्पर्म है। नेपेंथिस क्या है, वो पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, नहीं है। ये क्या है, एक इंसेक्टिवरस प्लांट है, इंसेक्ट को खाता है। तो ये गलत हो जाएगा। नेपेंथिस जो है वो इंसेक्ट को खाता है, और ये नाइट्रोजन उनसे जो है गेन करता है इंसेक्ट को खा खा कर, ठीक है। 69th क्वेश्चन हो चुका है, 17th भी हो चुका है। 71st क्वेश्चन की बात करें तो द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट स्टेम। तो स्टेम इनमें से स्टोरेज जो ऑर्गन है वो स्टेम नहीं है। किसकी नहीं है, स्वीट पोटैटो, क्योंकि वो रूट है तो इसलिए वो स्टेम नहीं है। और जिंजर जो है, ठीक है, बाकी सब जो है आपको पता है, बता चुका हूँ। 72nd क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम। स्टेम कौन सा है इसमें, तो स्टेम है जिंजर, बी ऑप्शन। फिर राइजोम, राइजोम क्या है, जिंजर होती है वो राइजोम होती है, मैंने ऑलरेडी सब टिक लगा दिए तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। ट्यूबर जो है वो पोटैटो है, बल्ब जो है गार्लिक है, कॉर्न जो है वो है जिमीकंद, ठीक है। तो फिर से एक बार बोलता हूँ ताकि आपको सुन सुन के याद हो जाए। राइजोम जो है वो है जिंजर, राइजोम क्या है, जिंजर है। ट्यूबर जो है वो पोटैटो है, बल्ब जो है वो गार्लिक है, गार्लिक को समझ लीजिए आपने बल्ब की जगह लगा दिया, ठीक है। कॉर्न जो है वो जिमीकंद है, ठीक है। ये कुछ टर्म लिखे हुए हैं, जरा कुछ सर्च करके आइएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। राइजोम क्या है, राइजोपस क्या है, राइजोबियम क्या है। एक बैक्टीरिया इसमें एक कुछ है, एक कुछ है। तो ये सब जो है आप सर्च करके इसको अपने कन्फ्यूज़न क्लियर करिएगा। थोड़ी मेहनत करवाता हूँ इसलिए, ताकि जब आप सर्च करते हैं ना तो आपको वो चीज़ याद रहती है। अगर आप जैसे सोचो कि नहीं कोई करा दे सब, जैसा मैं करा रहा हूँ, कराना तो नहीं चाहिए लेकिन करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप खुद मेहनत करो ना एकदम एक एक चीज़ सर्च कर करके, तो वो जल्दी जल्दी याद होगा। ये आप एज अ रिवीजन लो आप इस वीडियो को, एक बार आप बुक से पढ़ो, या मैं सोच रहा हूँ ना एक नोट्स आपके लिए बनाऊँ शॉर्ट में, कि अगर आपने मान ली वीडियो देख ली मेरी, तो वीडियो देखने के बाद मैं क्या करूँगा ना, सारे नोट्स जो है, सारे जितने भी पॉइंट, जितने भी क्वेश्चन है, उन सबको वन लाइनर में कन्वर्ट करके एक साथ लिख दूंगा सारे के सारे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसमें मैं टॉपिक डालूंगा एकदम अच्छे से डालूंगा, ऐसा नहीं। सारा वन लाइनर सीधा सीधा करके बस लिख डालूंगा, ताकि आप देखो और आपको याद आ जाए कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। बस रिवीजन के पर्पज से होगा, आप ऐसा नहीं कि आप उस नोट्स से आप पढ़ोगे सीधा, नहीं। रिवीजन के लिए मैं एक सोच रहा हूँ नोट्स आपके लिए बना दूँ, अब आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। देखते हैं आगे कैसा रिस्पांस आता है। रिस्पांस तो अभी नहीं आ रहा है वीडियो में, जब कभी ज़िंदगी में आएगा तब देखेंगे इस बारे में, ठीक है। सो 76th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। सो इट्स माइकोरिजा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, माइकोरिजा, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड द रूट्स ऑफ वस्कुलर प्लांट, ठीक है। सो अब आप इसे ये भी जान सकते हैं कि माइकोरिजा जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है कहाँ पे, रूट्स में, ठीक है, रूट्स में होता है। और फंगस और प्लांट के बीच की रिलेशनशिप होती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स आर what are symbiotic. Nitrogen fixing bacteria present in the nodules of the roots of the leguminous plant are symbiotic in feature, ठीक। 78th क्वेश्चन द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स विद इन पैरासाइट, मतलब पैरासाइट के अंदर पैरासाइट, डिब्बे के अंदर डिब्बा, ऐसा करके पैरासाइट के अंदर पैरासाइट, तो क्या हो जाएगा, हाइपर पैरासाइटिज्म, ठीक है। सो इट्स हाइपर पैरासाइटिज्म, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम। आपको पता है ये स्टेम होती है, पोटैटो होती है, ठीक है। और 75th पोटैटो इज अ बल्ब, नहीं बल्ब नहीं है। पोटैटो इज, पोटैटो इज रूट, नहीं रूट भी नहीं है, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, पोटैटो इज ट्यूबर, ठीक है। मतलब ऑप्शन बता रहा हूँ फिर मुझे ही पता है कि ये गलत भी है, ठीक है, तो वो सी हो जाएगा, ट्यूबर। पोटैटो इज अ ट्यूबर। द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स विद इन पैरासाइट्स, ये कर चुके हैं हम लोग। पी प्लांट क्या है, वो पी प्लांट जो है वो हर्ब है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। सो पी प्लांट इज अ हर्ब। देखिए अभी मुझे ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने पूरी बुक पढ़ चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये होता है कि अभी भी 90% ही याद हुआ है, 10% अभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ऐसा ये होगा कि ये होगा। सो इसलिए तो आपको मल्टीपल रिविजन की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी इसको बताऊँ, मैं अब तक कम से कम 4 बार पढ़ चुका हूँ घटना चक्र, लेकिन अभी भी कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक बार ये लेक्चर देखिए, फिर अगर नोट्स आप कहेंगे तो नोट्स बना दूंगा, फिर उसके बाद आपका ये डन हो जाएगा, फिर आपको घटना चक्र नहीं पढ़नी पड़ेगी कहीं, ये सभी ये आपका खत्म है फिर। 80 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लोव क्या है, क्लोव क्या है, वो एक क्लोज्ड बर्ड है, ठीक है, क्लोज्ड बर्ड है। 81st क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज अ फ्लावर बर्ड। फ्लावर बर्ड क्या है, यही क्लोव, ठीक है। फ्लावर बर्ड जो होती है वही होती है क्लोव। क्लोव्स आर, क्लोव्स आर ड्राइड फ्लावर्स, ठीक है, ड्राइड फ्लावर्स, डी होगा इसका ऑप्शन,
ठीक है। 86 सैफरॉन इज ड्राइड मिक्सचर ऑफ, जो सैफरॉन होता है वो ड्राइड मिक्सचर किसका होता है? सो सीड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, एक ट्रिक आप और लगा सकते हैं, अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई स्टेटमेंट बहुत लंबा सा लिखा है उन्होंने, तो पूरे पूरे चांसेस है कि वो स्टेटमेंट सही हो, क्योंकि अगर वो इतना लंबा स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट इतना लंबा क्यों लिखेंगे, गलत ही लिखना होगा तो छोटा सा लिख देंगे। ठीक है, तो ट्रिक्स होती हैं इसमें करने की। तो कोई लंबा सा स्टेटमेंट तो आप मान के चलो 70-80% आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ वो आंसर वही होगा। फिर 87 क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्लांट्स एंड देयर एडिबल पार्ट्स, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जिंजर करेक्टली मैच्ड है, अनियन फ्लैशी लीव्स ओके, पोटैटो रूट नहीं है, ठीक है, ये रूट नहीं है तो क्या है, ट्यूबर है, कोकोनट एंडोस्पर्म है। तो ये हो गया 87th। 88 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पोटैटो इज एडिबल, नहीं बताऊंगा मैं, ये बता चुका हूँ कई बार। क्लोव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, तो ये मिलते हैं, अच्छा ये कर चुका हूँ, ठीक है। अब अ प्लांट बर्ड इज, अ प्लांट बर्ड, जो प्लांट की बर्ड होती है वो क्या होता है, एम्ब्रॉनिक शूट होता है। ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन आ सकता है फिर से, ठीक है। एक जो प्लांट की बर्ड होती है वो होती है एम्ब्रॉनिक शूट, ठीक है, रूट नहीं शूट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये ऊपर बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पोटैटो इज एडिबल, ये आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट, फ्रूट जो होता है वो होता है लेडीज फिंगर, ठीक है। जो आप भिंडी खाते हो वो आप फल खाते हो, तो आपसे अगर आप कभी मम्मी आपसे कहें कि जाओ कुछ फल खरीद लाओ, तो आप क्या करो, आप जाओ भिंडी खरीद लाओ, ठीक है, और फिर थोड़ी बहुत मार खाओ, डांट खाओ, ठीक है, ऐसा मत करना, फल खरीद के लाना। जो लीची होती है उसको किस में रख सकते हैं, उसको हम ड्रूप कह सकते हैं, ठीक है, ड्रूप की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग लीची को। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, तो जो गार्लिक होता है उससे एक स्मेल सी आती है, तो वो स्मेल का रीज़न होता है सल्फर कंपाउंड, ठीक है, उसमें सल्फर कंपाउंड पाया जाता है, इसलिए वो स्मेल आती है। पीलिंग ऑफ अनियंस कॉजेज टीयर्स एज अनियन रिलीज व्हाट, अनियन रिलीज सल्फेनिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आखिर अनियन से कौन सा एसिड निकलता है जिससे हम लोग रोने लगते हैं, तो वो सल्फेनिक एसिड होता है। द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट्स, फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्रूट, एफ फॉर फ्रक्टोज, ऐसे याद करेंगे इसको, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑर्गेनिज्म हैज सिग्निफिकेंस इन डायग्नोजिंग द डेथ ऑफ ड्रोनिंग, ठीक है, जब कोई डूब जाता है तो उसके अगर उसको चेक करना डेथ का कॉज, तो डायटोम्स पे डिपेंड करता है, वो डायटोम्स चेक करते हैं हम उसके प्रेजेंस से। द मलबरी फ्रूट इज सोरोसिस, सोरोसिस इज अ मलबरी फ्रूट, विच सोरोसिस, टफ क्वेश्चन। पंजेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू, कैप्सेसिन जो होता है, कैप्सेसिन पाया जाता है उसमें, जिसकी वजह से जो होता है पंजेंसी पाई जाती है चिलीज में। रेड चिलीज आर हॉट बिकॉज दीज कंटेन, सो दीज कंटेन कैप्सेसिन, वही सेम ऑप्शन, सेम आंसर। मलबरी फ्रूट इज बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम, तो प्लांट स्टेम से नहीं पाया जाता है, कॉटन जो होता है वो प्लांट स्टेम से नहीं पाया जाता है, वो जो सीड्स होते हैं वो सीड्स से फूटते हैं तब हम लोगों को मिलता है कॉटन, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सीरियल, इट इज सीरियल सीरियल पोमैटो, पोमैटो क्या है, सी, ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल इसका ऑप्शन होगा सी, आंसर हो जाएगा सी। 100 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सीरियल नॉट फाउंड इन नेचर, तो ये तो सी हो जाएगा, ठीक है। कैनोला refers to a species type of oilseed mustard variety bred for human consumption. The main characteristic of these varieties is that the oil has very low इरोसिस एसिड कंटेंट। कोई ज़रूरत नहीं डिटेल में जाने की, बस रट लीजिए उसको, क्योंकि एज इट इज़ उठा के रख देगा तो बस ये आंसर कर लेना आपको, एग्जाम पास करना गया था थोड़ी बनना, ठीक है। 104th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ऐसा नहीं है, ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग के बॉर्डर पे ये नहीं होते हैं, वो होते हैं वायरस, ठीक। दे आर ऑन बॉर्डर लाइन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, नहीं, वो होते हैं यूग्लिना। ऐसा कुछ भी इसमें एक्सप्लेनेशन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो जब आप नीचे सोच रहे हो कि एक्सप्लेनेशन हम दिखा दें तो उसको दिखा भी देते तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया हुआ, जो मैं बता रहा हूँ यूग्लिना वायरस है सब ऐसा नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये मैं अपने पास से बता रहा हूँ। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। 102nd क्वेश्चन, बैक्टीरिया कैन बी सीन बाई, बैक्टीरिया को हम कैसे देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और क्या, ठीक है, सीधी आंखों से नहीं देख सकते हैं। 103rd, सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सही है। दिस बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, नहीं, क्लोरोप्लास्ट खाली उसमें होता है प्लांट सेल में, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, सो ए इज करेक्ट।
आर इज रॉन्ग, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। 104th क्वेश्चन इसका आप अगर आपको देखना है 104th क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन मैंने उससे आपको बेटर बता दिया तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड प्रोडक्शन इज माइकोप्लाज्मा। ऐसा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो ऑटोनोमस ग्रोथ और प्रोडक्शन में कैपेबल है तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। सो 106 क्वेश्चन, द रूट सिस्टम्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर लॉन्गर। ओके, सही है ये, क्योंकि जैसे कैक्टस होता है उसकी रूट्स बहुत लंबी होती हैं, नीचे तक पूरी जाती हैं, तो सही है। हाई टेम्परेचर ऑफ सॉइल इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ रूट्स, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। और 107th क्वेश्चन की बात करते हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्गर रूट बिकॉज हाई टेम्परेचर ऑफ द सॉइल स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ रूट्स, सही है, ठीक है। रूट्स ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर, ये भी सही है। ये क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा तो उसमें बता देंगे, ठीक है। 109th क्वेश्चन, प्लांट्स अडॉप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट आर नोन एज, जो ड्राई क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लेते हैं वो होते हैं ज़ेरोफाइट। जहाँ पे फाइट है वहाँ पे होता है प्लांट, ज़ेरो से मोस्टली सूखे की बात होती है, जैसे विटामिन ए की कमी से ज़ेरोथैल्मिया होता है, तो वो, तो जहाँ पे ज़ेरो वहाँ पे मतलब वाटर की कमी या सूखापन की बात हो रही है, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली सक्लेंट, क्योंकि वो क्या करते हैं, सक्लेंट्स आप स्टक से सीख सकते हैं कि वो स्टक करते हैं वाटर को बहुत नीचे जाके डीप से, ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। एपीफाइट्स आर प्लांट विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। तो एपीफाइट्स मैकेनिकल सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, जैसे अभी बीच में मैं सुन रहा था गिरिराज सिंह चौहान कह रहे थे कि जो ये नीतीश कुमार है वो क्या है, अमर लत्ता है, तो अमर लत्ता जो होता था वो क्या करता है, होता क्या होता है, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट लेके जो है चढ़ता है दूसरे पे तो ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं एपीफाइट्स। तो नीतीश कुमार एपीफाइट है, लेकिन ऐसा बोलिएगा नहीं मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कहा है, मैंने नहीं कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 107th क्वेश्चन की बात करते हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्गर रूट सिस्टम बिकॉज हाई टेम्परेचर ऑफ सॉइल स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हाई टेम्परेचर होगा तो वो कभी भी ग्रोथ, जो रूट्स की ग्रोथ होगी उसको क्यों स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो वो जो रूट्स ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर इज, ये मोस्टली जो है ये रीज़न होता है। सॉइल डज नॉट कंटेन वाटर हेंस बिकम कॉम्पैक्ट एंड प्रेजेंट्स द रूट्स टू ग्रो लॉन्गर। सॉइल डज नॉट कंटेन वाटर, ऐसा नहीं है, वाटर तो होता है, थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। रूट्स मूव्स अपोजिट टू द सोलर हीट, ऐसा कुछ नहीं है, सो इसका आंसर हो जाएगा बी। 107th का बी। 108th का क्या हो जाएगा, डजर्ट हैव फ्रेटोफाइट्स प्लांट्स दैट हैव स्मॉल टैप रूट लॉन्ग 20 to 30 फीट टैप रूट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट नहीं वैसे क्वेश्चन, आरएस के जितने क्वेश्चन आते हैं आरएस एग्जाम में वो मोस्टली नहीं पूछे जाते, ये वाला बहुत डिटेल में पूछते हैं। एपीफाइट्स बता चुका हूँ। प्लांट दैट ग्रो इन सलाइन वाटर, सलाइन जहाँ भी सैलिनिटी की बात होगी ना वहाँ पे हेलो वर्ड आएगा, सो हेलोफाइट्स जो सलाइन वाटर में होते हैं। हाइड्रोफाइट ऑब्वियसली जो पानी में होंगे, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स एन एक्वेटिक प्लांट, बी ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कैस्केटा सही है, चंदन रूट पैरासाइट सही है, ऑर्किड्स एपीफाइट्स ठीक है, सर्विस पे होते हैं, ठीक है। और नेपेंथिस जो है वो क्या होता है, वो हाइड्रोफाइटा नहीं होता, वो क्या होता है, इंसेक्टिवरस प्लांट होता है, सो दिस इज रॉन्ग। और अब 115 की बात करते हैं, वीपिंग जेली इज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ एसिड, सही है। बायो फर्टिलाइजर मोस्ट सूटेड टू शुगर केन आर राइजोबियम, नहीं ऐसा नहीं है। प्लांट्स ग्रोन इन सॉल्ट वाटर आर कॉल्ड थैलोफाइट, नहीं, साल्टी वाटर में जो तो हेलोफाइट होते हैं। डोमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज साइटोकाइनिन, साइटो साइटोकाइनिन, हाँ ठीक है। फोर्थ जो होगा ये सही होगा, फर्स्ट सही होगा, सो दीज आर करेक्ट, ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जो होगा डी हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। वर्क एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरमीडिएटरीज का काम कौन करता है, वो करते हैं प्रोड्यूसर, कैसे, एक प्लांट है और बीच में ये सब मिट्टी विट्टी है, ठीक है, मिट्टी तो एबायोटिक कंपोनेंट है, और इसी के जस्ट बाद जो, एक्चुअली ये ऐसा ट्राइंगल टाइप का होता है, ठीक है, तो ये सब उस पर ट्रॉफिक लेवल पर पाए जाते हैं, ये सब ट्रॉफिक लेवल होते हैं बहुत सारे, तो इस हिसाब से ही होता है। तो सॉइल एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, और उसके बाद जो कंपोनेंट होता है वो तो सीधा फिर उससे जो बनती है वो बन जाती है ग्रास,
और ग्रास को कंज्यूम करता है कौन, जो बायोटिक होता है, जैसे लाइक डियर ईयर। तो जो ग्रास होती है जो होते हैं इनको उसके बीच का वो पाया जाता है, प्रोड्यूसर्स जितने भी होते हैं ना तो उनको बायोटिक एबायोटिक के बीच का इंटरमीडियरीज माना जाता है इसीलिए। ठीक है। ट्रॉफिक लेवल 1 पे जो सबसे पहले होते हैं तो वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके। अ ग्रुप ऑफ एक्योबैक्टीरिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन। बनानी है तो हम लोग इस बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं, सो इट्स फॉर मेथेन। ये मैंने क्या करा यहाँ पे, फिशेस सर्वाइव अंडर। ठीक है, फिशेस जो होती हैं वो बहुत नीचे जाके सर्वाइव कर लेती हैं, क्योंकि उसका बहुत पानी के बहुत नीचे जाके सर्वाइव कर पाती हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जो सरफेस पे जो आइस होती है, वाटर जो होता है वो फ्रीज हो जाता है, लेकिन नीचे जाके जो होता है वो टेम्परेचर कम रहता है, और वो मतलब ज़्यादा रहता है तो वो नीचे सबसे नीचे फ्रीज नहीं होता है, तो इसलिए वो जो है नीचे सर्वाइव कर जाती हैं, वो जमती नहीं है। लेकिन अगर बहुत टेम्परेचर होता है तो वो नीचे तक भी जम जाती है काफ़ी। सो इसका आंसर हो जाएगा वाटर डज नॉट फ्रीज नियर बॉटम सी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 116 क्वेश्चन, वर्क एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ऑटोट्रॉफ सही है, प्रोड्यूसर हेटरोट्रॉफ कंज्यूमर, ठीक है, सेप्रोट्रॉफ डिकम्पोजर, ओके। सेप्रोट्रॉफ होता है जो डिकम्पोज करते हैं, जैसे लाइक ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच कह रहे हैं, अरे वो क्या होता है, पक्षी होता है यार, नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है। हर्बीवोर जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, डी। प्राइमरी कंज्यूमर आर हर्बीवोर। फिशेस सर्वाइव अंडर फ्रोजन लेक, बता चुका हूँ। आफ्टर ब्रिंगिंग, अब मछली को बाहर निकालते तो क्यों मर जाती है, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पाती, ठीक है। आई कैन नॉट ब्रीथ, मतलब दे कैन नॉट ब्रीथ। ये तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 122 क्वेश्चन फाइनली खत्म होने वाला है, आप लोगों को छुट्टी मिलेगी। फिश जनरली ब्रीथ थ्रू गिल्स, जनरली बोल रहा है क्योंकि कई सारी फिश ऐसी भी होती हैं जिन जो गिल्स के थ्रू जो है ब्रीथ नहीं करती हैं। रेडनेस जो एप्पल की होती है वो पाई जाती है एंथोसाइनिन के थ्रू, उसी से मिलती है उसको। पिगमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो, लाइकोपिन, लाइकोपिन से रेड कलर मिलता है टोमेटो को। और रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू डिस्टिंक्ट स्पेशीज ऑफ बनाना, अंडमान एंड अंडमान आइलैंड से, ठीक है। वैसे अब ये नहीं आएगा, ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया। 125 क्वेश्चन, लाइकोपिन टोमेटो, टोमेटो लाइकोपिन, टोमेटो लाइकोपिन, ठीक है। 127 येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू कैरिकैक्सैंथिन, कैरिकैक्सैंथिन, ठीक है, सी, सी ऑप्शन इसका होगा। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स बिलोंग्स टू द सेम स्पेशीज, चाइनीज, अमेरिकन, इंडियंस एंड ब्लैक अफ्रीकन्स। ऑब्वियसली ऑल आर फ्रॉम सेम स्पेशीज बट फ्रॉम डिफरेंट रीजन। लेकिन टाइगर्स, लॉयन, कैट्स अलग हैं, पीजन, डोव्स, पैट्रिजेस अलग हैं, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक्स अलग हैं। ये सब रेप्टाइल्स तो हैं, जैसे डी वाले वगैरह सोचो तो ये रेप्टाइल्स हैं, लेकिन लिजर्ड नहीं है सब, ठीक है। स्नेक्स कोई लिजर्ड थोड़ी है, लिजर्ड की एक प्रजाति थोड़ी, क्योंकि लिजर्ड कई सारी, एक डेजर्ट लिजर्ड होती है, एक हम लोग घर में लिजर्ड पाई जाती है, एक बड़ी सी लिजर्ड होती है, तो बहुत टाइप की लिजर्ड होती हैं, लेकिन क्रोकोडाइल कोई लिजर्ड नहीं है। तो इसलिए यीस्ट होगा। यीस्ट क्या होता है, ये होता है फंगस, बी हो जाएगा इसका। यीस्ट एंड मशरूम्स आर, यीस्ट और मशरूम क्या होता है, ये होता है फंजाई। व्हाट इज मशरूम, वो भी फंजाई। मशरूम यूज इन मेकिंग जूसी वेजिटेबल इज अ फंजाई। मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉटन इज सेलुलोज, सेलुलोज 134 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, सेलुलोज हो जाएगा। 137 की बात करूँ तो द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई टू फॉर्म लाइकेन कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में ये होता है कि किसी को भी नुकसान नहीं होता है, दोनों का ही काम चलता रहता है, तो वहाँ होता है म्यूचुअलिज्म। नोस्कापिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी, ए हो जाएगा। एक तरह का डिप्रेसेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेजेंटेंट, नहीं बोल पा रहा हूँ मतलब अरे इस एक स्टिमुलेंट होता है और एक डिप्रेसेंटेंट होता है, ठीक है। तो उन दोनों में से जो ये सब होते हैं, तो ये पॉपी जो है वो डिप्रेस करने वाली चीज़ है, मतलब आपको थोड़ा ढीला कर देगा, आप बहुत ज़्यादा वो एनर्जी नहीं फील करोगे, तो ये वो है। हीरोइन जो है वो पाई जाती है कहाँ, ओपियम, पॉपी, इससे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 134 मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉटन, बता चुका हूँ। लाइकेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। तो एल्गी और फंजाई जो होती हैं वही लाइकेंस होते हैं, तो
ऐसे याद कर सकते हैं। और हीरोइन, ओपियम, पॉपी, वी गेट मॉर्फिन, मॉर्फिन इज़ अ फ्रूट, ठीक है, मॉर्फिन इज़ अ फ्रूट। सो आज के ये क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें कोई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई सारे बीपीएससी के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया था। अब नेक्स्ट कोई टॉपिक होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, उसी को इंक्लूड करेंगे। तो जितने भी बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको जो है पहले इंक्लूड करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने देखा यहाँ तक, और चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तक तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।